और लोक संघर्ष मोर्चा के तरफ से प्रतिभा शिंदे और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के तरफ से मैं प्रतिभा शिंदे जी को अनुरोध करती हूँ कि कल क्या हुआ जब आप सरकार को मिली, कल क्या हुआ जब महाराष्ट्र राज्य कृषि बिल को लेकर आपने मुद्दे रखे। आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो राज्य स्तर पे बाकी के राज्य भी आपके प्रतिनिधि मंडल को लेकर आपका अनुकरण कर सकती है और किसानों के टिकरी बॉर्डर पर हो या फिर अन्य बॉर्डर पर हो, दिल्ली बॉर्डर पे जो संघर्ष चल रहा है उसका एक बहुत सारा सपोर्ट बन सकती है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं? प्रतिभा शिंदे जी, आप बात रखिएगा। धन्यवाद लता ताई। इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई मेरी कार्यक्रम मकाम की सीमा ताई कुलकर्णी, लता ताई भिसे जन आंदोलनों की संघर्ष समिति से जुड़ी हुई और संचालन करने वाली लता ताई, आप सबको जिंदाबाद। और सभी साथियों को अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, सभी साथियों को जो ये देख रहे हैं उन सबको जिंदाबाद। आज मैं महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे वसंतराव जी नाईक, उनके याद में महाराष्ट्र में किसान दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के पूरे सभी किसानों को महाराष्ट्र किसान दिन की मैं शुभेच्छा देती हूँ। और दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 7 महीनों से जो संघर्ष कर रहे हैं उन सभी संघर्षशील साथियों को सलाम करती हूँ और उनको साथ देने के लिए कोविड के कारण दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं पहुंच रहे हैं, पर वो अपने अपने गांव में, अपने जिलों में जिस प्रकार से इस पूरे आंदोलन में पिछले 7 महीनों से लड़ रहे हैं। और मोदी जी ने जो आपदा में अवसर की बात की थी, वो आपदा में अवसर इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के पिछड़े महिला और किसान के लिए नहीं, तो इस देश के पूंजीपति भांडवलशाह के लिए आपदा में अवसर है। ये जो उन्होंने सिद्ध कर दिया है, उसके खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें देश के कोने कोने से लोग लड़ रहे हैं, उन सबको भी सलाम करती हूँ। लोक संघर्ष मोर्चा की साथी सीताबाई तड़वी और सायरा के साथ साथ बॉर्डर पर जितने भी किसान शहीद हुए हैं उन सबको आदरांजलि अर्पित करती हूँ। आज मुख्य तौर पर मैं अपनी बात जो है वो रख रही हूँ कि महाराष्ट्र में जो 5 और 6 तारीख को विधानसभा का अधिवेशन होने जा रहा है और महाराष्ट्र के अधिवेशन के वक्त महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष, इन्होंने जो अपनी मंशा जाहिर की थी कि हम लोग आने वाले अधिवेशन में कानून लाएंगे जो किसानों के हित में होंगे, तो इसको लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो संलग्न संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, उसकी महाराष्ट्र की इकाई ने एक अभ्यास करते हुए कुछ सवाल उनके सामने खड़े किए हैं। आप सब जानते हैं, जो ये देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, ये सब लोग जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी ने जब 26 जनवरी को महाराष्ट्र के हमारे सभी संगठन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की महाराष्ट्र की इकाई, महाराष्ट्र के कामगार यूनियन और जन आंदोलनों के संघर्ष समन्वय समिति ने मिलकर जो महापड़ाव डाला था आजाद मैदान पर, और हजारों हजार किसान 3 दिन तक बंबई के आजाद मैदान पे रुके थे, उस वक्त महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष शरद पवार जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष उस वक्त के नाना पटोले जी, राष्ट्रीय कांग्रेस के और इस मंत्रिमंडल के एक सदस्य महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात जी और शिवसेना के अनिल देशमुख जी ने हमारे मंच पर आकर ये कहा था कि हम महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के किसानों के साथ हैं और देश के बॉर्डर पे बैठे हुए, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए जो किसान हैं
उनके आंदोलन के साथ हम हमारा रिश्ता कायम करते हैं और हम इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आपके मंच पर आपका मंच भी साझा करते हैं। महाविकास आघाड़ी ने रास्ते की लड़ाई पर हमारे साथ आकर हमें ये शब्द दिया, हमारे साथ हम अपनी एकता बताई और हमें ये विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। इसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार मानते हैं। पर सरकार में जो लोग हैं वो सिर्फ बाहर आकर रास्ते की लड़ाई में ही हमारा साथ दे, ये नहीं चल सकता। उसलिए विधानसभा में जब अधिवेशन होगा तब उनको कड़ी से कड़ी समर्थन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के किसान के साथ वो खड़े हैं, पूंजीपति के साथ नहीं, ये उनको बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कल राष्ट्रवादी कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता जो है शरद पवार जी, उनको मिले, उप मुख्यमंत्री तथा इस उप समिति जो बनाई है कानून को, किसान कानून को देखने समझने के लिए अजित दादा पवार और उनके साथ के 4 मंत्री, उनको भी मिले, मुख्यमंत्री जी को भी मिले और राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी को भी मिले। हमने उनके सामने 4 मांगे रखी है प्रमुखता से। हमारी पहली मांग है कि महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के सीमा पर बैठे हुए किसानों के साथ आप हैं, इसके लिए आप लोग समर्थन का ठहराव करिए, रेजोल्यूशन करिए और बताइए कि 700 से अधिक किसानों ने अपनी प्राण गंवाई है, उनको हम लोग, उस आंदोलन को हम समर्थन करते, उनकी जो मांगे है, केंद्रीय कृषि कानून जो किसान विरोधी है, उन तीनों कानूनों को निरस्त करने की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र को अपील करते हैं कि ये 3 कानून निरस्त करिए और उसके साथ साथ केंद्र में जो एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं, और ये सरकार जब 2014 में सत्ता में आई, जो मोदी सरकार है, और 2019 में भी उन्होंने उसको दोहराया, वो हमी भाव स्वामीनाथन आयोग के तहत C2 प्लस 50% का ये देते हुए किसान को हमी भाव देने की मांग जो है उसको बिल के रूप में लेके आए और देश के किसानों को राहत दे। उसी तरह से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको बदनाम करने की जो कोशिश की रही है, आंदोलनकारियों के ऊपर हर वक्त मानवीय हक का उल्लंघन किया जा रहा है, उसका भी निषेध इस विधिमंडल में होना चाहिए। और जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनका अधिकार है और उस अधिकार को आबादित रखने की बात भी विधानसभा में दोहराई जानी चाहिए। ये मांग हमने रखी है। हमने महाराष्ट्र सरकार को ये बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने आज तक देश के सभी अलग अलग कानून, जो मनरेगा का हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का हो या फिर वन अधिकार कानून का हो, इनको दिशा देने का काम किया है। भू लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी महाराष्ट्र ने पहले प्रस्तावित किया था, उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया, तो इसकी अगुवाई महाराष्ट्र में हुई है। और महाराष्ट्र सरकार जो महाविकास आघाड़ी है बनी हुई है, जिन्होंने भाजपा को नकार कर इस राज्य में सत्ता में ये सब लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने अभी ये संधि है वो सही बताए कि राज्य के महाविकास आघाड़ी जो है वो सरकार जो यहाँ पर है वो केंद्र के ही कानून को नकारती है। और महाराष्ट्र में जो 1963 में एपीएमसी एक्ट बना था और उस संशोधनों में भी और कुछ ज्यादा मांगे, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि भाई किसी भी तरीके से जो राज्य में कोई भी बाजार हो, महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के बाजार है, एपीएमसी है, प्राइवेट मार्केट है, किसान ग्राहक बाजार है, टर्मिनल मार्केट्स है, फार्म पर डायरेक्ट मार्केटिंग है और ई व्यापार है। इस सब व्यापार और इसके आगे भी अगर कुछ ये बनाने पड़े तो इसका नियंत्रण और नियमन सरकार द्वारा किया जाएगा और इसमें पूरी तरह से निगरानी सरकार की होगी, ये हमारी मांग है। किसी भी तरह से अगर कोई भी व्यापारी को परमिशन दी जाती है तो सिर्फ पैन कार्ड पर नहीं, उसके लिए एक लीगल तरीके से उसकी लाइसेंस की प्रक्रिया होगी
और कोर्ट में अपील करने का जो प्रावधान है उसको बड़ी एक व्यापक रूप से चर्चा कर दिया जाएगा। और इसलिए हमने महाराष्ट्र सरकार की जो बातें सुनी थी, महाराष्ट्र के कुछ मंत्रियों ने जब टीवी पर अपनी वक्तव्य दिया और उन्होंने बताया कि हम केंद्र के जो 3 कानून है उसमें संशोधन करेंगे और उस कानून को हम महाराष्ट्र में लाएंगे, तो हमने उनको कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार अगर इस तरह से 3 कानून में संशोधन करके इसको लाएगा तो महाराष्ट्र की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की महाराष्ट्र की इकाई और बाकी सब संगठन इसको पुरजोर विरोध करेंगे और महाराष्ट्र सरकार का चरित्र भी इस देश के केंद्र सरकार के साथ साथ एक जैसा है, इसको हम उजागर करेंगे। ये बात हम लोगों ने बहुत कड़ी शब्द में उनको बताया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश के छोटे मजले, महाराष्ट्र में 75% किसान ये छोटे मजले हैं। महिला किसान की भागीदारी में और उसका नाम उसमें हो, वनाधिकार कानून जब मिलता है तो उसमें पति पत्नी का नाम हो, ये कानून में दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक पत्नी का नाम नहीं आता है। यह हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है और इसलिए महाराष्ट्र में हम लोग महाराष्ट्र सरकार को ये बार बार कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार को ये कानून जब लाना है तो हमारे एपीएमसी एक्ट 1963 का 2005 में जो अमेंडमेंट में हुआ है उसी को आगे ले जाकर एक आदर्श कानून महाराष्ट्र सरकार लाए, जिसमें कि जो किसान हितैषी हो, इस देश के और राज्य के छोटे मजले किसान, महिला, आदिवासी, इन सबको और किसान मजदूर को भी लाभदायक कानून हो, इस देश के भांडवलशाह को और पूंजीपतियों के पक्ष वाला कानून ना हो। इस बारे में हम लोगों ने कहा है। हमने उनको ये भी कहा है, उन्होंने कहा कि हमारा ड्राफ्ट तैयार है। उसमें एक उदाहरण के तौर पर जब कृषि सेक्रेटरी ने हमें ड्राफ्ट पढ़ के बताया तो हमें बड़ा अजीब लगा। उसमें एक ड्राफ्ट में ये प्रावधान थी कि अगर किसी व्यापारी ने किसी किसान के साथ अगर करार किया और उन्होंने उनके साथ अगर एग्रीमेंट की तो 5 साल का एग्रीमेंट होगा तो उसको एमएसपी के तहत उसको भाव देना पड़ेगा और उसके नीचे अगर करार होगा तो एमएसपी की कोई शर्त नहीं होगी, कोई करार नहीं होगा, किसान और व्यापारियों में जो समझौता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार दिखाएगी कि हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। इनके कथनी और करनी में अगर फर्क हो जाएगा तो रास्ते की लड़ाई हमको करनी पड़ेगी। ये भी हम लोगों को टंके की चोट पर हमें कहना पड़ रहा है और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार को कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले 5 और 6 तारीख को कोरोना का संकट है तो एक बिल, एक ठराव लाए, रेजोल्यूशन लाए जिसमें समर्थन की बात करे और जो गलती, जो चूक केंद्र सरकार ने की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के तरफ बिल लेके नहीं गए, पब्लिक डोमेन में बिल लाया नहीं, उसी तरह से महाराष्ट्र सरकार ये गलती ना करे। उन्होंने जो भी ड्राफ्ट बनाया है वो पब्लिक डोमेन में लाए। देश के राज्य के चारों विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण और उत्तर महाराष्ट्र के हर इलाके में उसमें पब्लिक उनके सुनावनी हो और उसके बाद पब्लिक डोमेन के बाद उस कानून को नए सिरे से बनाकर फिर वो विधानसभा में पेश किया जाए। ये मांग हमने उनके सामने रखी है। हम आशा करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पुरोगामी सरकार है। वसंतराव नाईक जो कृषि में काफी अपनी सक्षमता से अपनी ये रखते थे और आज उनके नाम से कृषि दिवस मनाया गया है। आज माननीय शरद पवार जी, उद्धव जी ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन सब ने शुभेच्छा देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के किसानों को हम नाराज नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो हम आशा करते हैं और उनको अपील करते हैं कि हम लोगों को रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर मत करिए। हम आपसे अपेक्षा और ये इच्छा व्यक्त करते हैं, अपील करते हैं कि आप महाराष्ट्र में कानूनों के विरोध लड़ने वाले किसानों के समर्थन में ठहराव करिए और पब्लिक डोमेन में अपना कानून लेके आइए और उसके बाद 2 दिन का किसान के हित वाला विधानसभा का अधिवेशन करिए। पूरे महाराष्ट्र के किसान के बारे में बातचीत हो और फिर आगे जाकर हम कानून लाए, ये उनसे अपील करते हैं। मैं इस माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहती हूँ
महाराष्ट्र की किसान बहनों को भी ये कहना चाहती हूँ कि व्यापारी कानून आ गया तो हमारे हाथ में खेती नहीं रहेगी। हम लोग, हमारे बच्चों को जो कुपोषण के तलने के लिए जो हम लोग खेती से उपज करते हैं उसके वो नहीं आएगा, कैश क्रॉप आएगा। और इस कैश क्रॉप से हमारे किसान, हमारे भाइयों को भरमाया जाएगा और उनकी एक लूट शुरू हो जाएगी। तो महिलाओं को भी, रिश्ते राज्य के किसानों को भी उठ खड़े होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। हम एक तरफ सरकार को चाहते हैं कि हम आपसे संवाद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आप नहीं करेंगे तो जमीनी संघर्ष जारी रहेगा। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का किसान और महाराष्ट्र के सभी किसान संगठन उतर पर लड़ाई करेंगे, पर आप ये नहीं कर होने देंगे, ये अपेक्षा व्यक्त करते हैं। और महाराष्ट्र सरकार को, महाविकास आघाड़ी को और उनके नेताओं को अपील करते हैं कि आप पब्लिक डोमेन में कानून लाइए और उस पर चर्चा करके ही उसको पारित करिए। और उसके लिए विशेष रूप से किसान के लिए 2 दिन का अधिवेशन अगले अगस्त या सितंबर में करिए, यही आपसे अपेक्षा करते हैं। आपने बहुजन समाज पर ये विषय लिया और बहुजन संवाद पर ये विषय लिया, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हुए रुकती हूँ। जिंदाबाद। जिंदाबाद प्रतिभाताई। आज जो आपने बताया, कल आप और मेधाताई और सीमाताई, किशोर ढमाले जी और राजू शेट्टी जी और विद्या चौहान जी, आप सब लोग महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को या हमारे प्रतिनिधि जहां वहां बैठे हैं सत्ता पर, उनको मिलने गए थे। और आज जो आपने बात रखी है वो बात मुझे लगता है कि बाकी अन्य राज्यों के लिए भी बहुत मार्गदर्शक होगी। ये इसलिए मार्गदर्शक होगी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ मुद्दे आए हैं, तो जब इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगा तब क्या होगा, ये लता विसी जी ने वो उठाया हुआ सवाल हो या सीमा कुलकर्णी जी ने उठाया हुआ कि सारे संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, नर नारी दोनों का नाम लगना चाहिए और जितने छोटे छोटे भी खेत क्यों न हो या कुछ भी हो या मंडी पर भी उनके अधिकार होने चाहिए। इस तरीके की बातें उन्होंने रखी। और प्रतिभाताई, आपने पूरा का पूरा एक उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रखा और सत्ता से किस तरीके की अपेक्षा की जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है, वो बताई आपने कि किसान बिल जो है या किसान कानून जो है उसमें संशोधन करके नया कानून बिल्कुल लाना नहीं चाहिए। तो 2005 वाला जो है उसी में एक बहुत ही सुंदर, सुधारित और अच्छा कानून जो कि महिला किसानों के हित में होगा, इस तरीके का आना चाहिए। हालांकि ये जो तीनों कानून है उसको रद्द करने की बात करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अगर पहल करके दिखाई तो मुझे लगता है कि एक बहुत अनुकरणीय कदम होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। आज हमारे साथ शुभदा देशमुख जी जुड़ी है, फेसबुक यूजर के इनका नाम नहीं है, सीरत सातपुते जी जुड़ी हुई है और राजेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, संगीता संघमित्रा जुड़ी हुई है, ज्योति चौहान जुड़ी हुई है, केशरी सिंह चिडार जी जुड़े हुए हैं। और शुभदा जी कहती है कि योजनाओं के तहत मिले भूधारणा की मालूमात भी नहीं दी जाती है, वो भी दिया जानी चाहिए। युवा शक्ति जिंदाबाद कहते हुए चिडार जी कहते हैं हमारा स्वागत करते हैं। संजय आठिया जी, मैं आपको एक मिनट में बात करना चाहती हूँ कि आपको आज कृषि दिन के अवसर पर किस तरीके की एक महत्वपूर्ण बात महिला किसानों को कहना चाहते हो और एक आह्वान करना चाहते हो। कॉमरेड लता विसी जी, 1 मिनट। महिला किसानों ने अपने अधिकार के लिए किसान संगठनों में ज्यादा तक शरीक होना चाहिए और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और महिला होने के नाते के जो अधिकार मिले हैं उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष जारी रखना चाहिए। और ये तीनों कानून वापस लेकर ही हम मोदी सरकार को बोलेंगे कि ये तीनों कानून वापस ले। ये मेरा महिला किसानों को कहना। बिल्कुल। सीमा जी, मकाम के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मकाम का तो सबसे बड़ा संदेश है सरकार को भी, महिला किसान तो अपनी भागीदारी निभा रही है,
लेकिन सरकार को और किसान आंदोलनों को, दोनों को ये संदेश है कि महिला भी किसान है, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका आदर होना चाहिए और उसको अधिकार, संसाधनों पे अधिकार मिलने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी महिला संगठनों की तो है ही, लेकिन किसान आंदोलन की भी है कि महिला किसानों के मुद्दे उठाए, और ये तीनों कानून जो है उसके बहुत गंभीर परिणाम महिला किसानों पे भी होने वाले हैं। इसलिए उनके नजरिए से भी देख के ये ऐलान करे कि महिला किसान भी इसमें शामिल हो और उनके मुद्दे भी सामने आए। धन्यवाद। किसान पुरुषों ने बिल्कुल अपने साथ लगातार कंधे से कंधा लगाकर खेती करने वाली और बॉर्डर पे लड़ने वाली और अपने आंदोलनों में भी लड़ने वाली सारी महिलाओं के मुद्दों को लेकर निर्णय प्रक्रिया में और नेतृत्व में उनको सहभाग देना चाहिए। धन्यवाद सीमा जी। प्रतिभा जी, आपकी बात। महाराष्ट्र की ही नहीं, पूरे देश के किसान महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, हमारी बड़ी लड़ाई भाषा से लेकर है। मतलब जैसे हमारी एक बहन है महिला किसान अधिकार मंच की, वो हरदम कहती है कि किसान आएगा नहीं, किसान आएंगे बोलो, क्योंकि जिसमें महिला भी शामिल है। तो ये यहाँ से लेकर हमारी लड़ाई शुरू होती है। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। ये हम जानते हैं, इसलिए हम लोग लड़ना भी उतनी ही ताकत से जानते हैं। और केंद्र सरकार का अभी जिस प्रकार का कारपोरेट धार्जिना चेहरा है और हिटलर शाही वाला जिस तरह से हम करे सो कायदा वाला चेहरा है, आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है, पर किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। हमें ना एमएसपी मिल रही है, ना ही हमारे यहाँ पर खतों के दाम कम हो रहे। तो इसलिए हमारी लड़ाई बहुत तीखी है, कारपोरेट से भी लड़ाई है और इस देश के केंद्र सरकार के पूरे निर्णयों से लड़ाई है। आज अगर हम लड़े नहीं तो कल हम जी नहीं पाएंगे। और इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के इन 3 कानून को निरस्त होने तक, और जब जब बहना बोलती है तो देश की नींव हिलती है, ये हम जानते हैं। और इसलिए ये नींव हिलाने के लिए आज हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा और हम लोगों को एक साथ ताकत से हम लोगों को एकत्रित आना पड़ेगा। और महाराष्ट्र की बहनें को भी कहना चाहती हूँ, आज किसान दिवस पर ये ठान लीजिए 5 और 6 तारीख को अगर महाराष्ट्र सरकार ने हम लोगों से, मतलब हम सब के महाराष्ट्र के किसान भाई और बहनों से बातचीत करे बगैर, यहाँ के संघर्षशील संगठनों से बात करे बगैर अगर कानून लाया तो महाराष्ट्र में भी रास्ते की लड़ाई होगी। और महाराष्ट्र केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ भी लड़ेंगे और एकता के साथ लड़ेंगे, यही बात कहती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल लड़ेंगे, जिएंगे और बदलाव लाएंगे। अब जीत की लड़ाई नहीं है, जीने की लड़ाई है। और इस जीने की लड़ाई में हार जीत का सवाल नहीं है, लड़कर अपने अस्मिता और अस्तित्व की बात है। बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ कॉमरेड लता भी से सोनोने जुड़ी हुई थी, आज हमारे साथ सीमा कुलकर्णी जी जुड़ी हुई थी, आज हमारे साथ प्रतिभा शिंदे जी जुड़ी हुई थी और दीप्ति राउत, हालांकि वो कॉर्नर बहुत रिमोट में आज पत्रकारिता के कारण रिपोर्ट करने गई हुई है, लेकिन उनको हम अगली बार लेकर आएंगे और उनके मुंह से रूबरू सुनेंगे उनकी कहानियां। तो आज मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। कल के कार्यक्रम की घोषणा करती हूँ। कल बहुजन महिला संवाद में हम लोग लेकर आने वाले हैं बस्तर के आदिवासियों के स्वर। हम कहेंगे कि हिडमी मार्कम को तुरंत रिहा किया जाए, जिस तरीके से उसको पकड़ा गया है, जिस तरीके से बस्तर की आदिवासी महिलाओं पर एक बहुत ही बेरहम तरीके से अत्याचार चल रहे हैं, उन सब को लेकर हमारे साथ बस्तर छत्तीसगढ़ की भी महिलाएं जुड़ेंगी और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली सारी सामाजिक कार्यकर्ता जो आदिवासी, दलित और किसानों के साथ जुझारू तरीके से लड़ रही हैं, वो भी जुड़ेगी। तो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान, जय संगी सलाम और बहुरंगी सलाम।